नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं हमारे चैनल पंडित न्यूज भोजपुरिया में। आज हम बात करेंगे बिहार के विकास के बारे में। दरअसल मैं कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर देख रहा हूं कि हमारे यहाँ जो सबसे बड़े नामचीन पत्रकार कहले या यूट्यूबर कहले मनीष कश्यप, जो लगातार बिहार के बाढ़ के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। तो दरअसल मैं आप लोगों को बता दूँ, आज से यानी ये फरवरी महीना चालू फरवरी महीना है, इसके बाद से 3-4-5 महीना जो भी है, 5-6 महीना बीतने के बाद यहाँ बाढ़ का स्थिति बिहार में चालू हो जाएगा। और इसी के वजह से बिहार में लोग लगातार बात कर रहे हैं कि आखिर में बिहार में बाढ़ को कैसा रोका जाए, क्योंकि बाढ़ को तो कभी रोका नहीं जा सकता है, उसका प्रभाव कम किया जा सकता है, लेकिन रोकने का भी व्यवस्था किया जा रहा है। मनीष कश्यप लगातार उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं, तो हम भी इस मुद्दे पर ही चर्चा करेंगे। देखिए, बिहार में बाढ़ अगर रोकना है तो सारे नदियां को एक राह में जोड़ना पड़ेगा। अगर नदियों को सारे को अगर मिला दिया जाए तो बिहार में बाढ़ की समस्या कुछ कम किया जा सकता है, क्योंकि कुछ जगह ऐसा है कि बिहार में बाढ़ का समस्या इतना प्रभावशाली है कि जहां बिहार में कई गांव कई शहरें तक तबाह हो जाती हैं। हमारे पीछे जो आपको ये छोटी सी नहर दिखाई दे रहा है, मैं आप लोगों को बता दूं, अभी गेहूं का मौसम जो चल रहा है, गेहूं उपज रहा है, गेहूं छोटा छोटा हो गया है, लेकिन अभी तक ये इस नहर में अभी तक पानी भी नहीं आया। बताइए, इससे किसानों का प्रॉब्लम होता है। और दरअसल मैं आप लोगों को बता दूं, जब से बिहार में भादों का महीना जब चालू हो जाता है तो यहाँ बाढ़ का स्थिति चालू हो जाता है। और इसी स्थिति होने के कारण इस नहर में, छोटी सी नहर में फुल पानी चलता है। और जबकि वहीं धान का समय आ जाएगा, धान रोपने का समय आ जाएगा, तो इसमें पानी बिल्कुल नहीं रहेगा। दरअसल मैं आप लोगों को बता दूं कि बिहार का विकास ऐसे नहीं किया जा सकता है। बिहार में केवल सत्ता परिवर्तन हो रहा है, केवल सत्ता में परिवर्तन हो रहा है। दरअसल मैं आप लोगों को बता दूं कि बिहार में सत्ता परिवर्तन होने से बिहार का कोई विकास नहीं होगा। इसी माध्यम से मैं बता रहा हूं कि 5-7 दिन से मैं देख रहा हूं कि सोशल मीडिया पे कि बिहार में सरकार लगातार गिरने के मूड में है। फिर भी सरकार अभी नया बना ही है, फिर सरकार गिरने के मूड में है। बिहार में ये सब क्या हो रहा है? अगर बिहार का विकास नहीं करना है तो सरकार को बार बार ऐसे पलटी करना क्यों जरूरी हो जाता है? केंद्र सरकार इस पर क्यों नहीं कार्रवाई करती है कि बार बार सरकार पलट रही है, बिहार को ऐसे सरकार लेके गर्क में डुबाने का काम कर रही है। ऐसे अगर बिहार में सरकार बनते रहेंगे तो बिहार को ये लोग गर्क में डुबा देंगे। इससे नीतीश कुमार जी का सरकार बना था सबसे पहली बार, तो वो लगातार बिहार के विकास के बारे में काम की। उसके बाद जब से ये कभी इधर कभी उधर जा रहे हैं तो बिहार का विकास कुछ नहीं कर रहे हैं। ये लोग बिहार के सत्ता के नाम पे कलंक है। ऐसे कलंकों को बिहार से हटा देना चाहिए, क्योंकि बिहार में जब से यह सरकार बदलाव पे बदलाव हो रहा है, तब से बिहार में कुछ नहीं हो रहा है। बीच में अभी तेजस्वी यादव के साथ जो गए थे, तेजस्वी यादव ने लगातार नौकरी देने का काम किए, तब से नीतीश कुमार जी को खटकने लगा था कि आखिर में नौकरी देंगे तो बिहार में पैसा कहाँ से आएगा। बिहार में सबसे बड़ा घटियाई का काम शराबबंदी किए थे। शराबबंदी के लिए मैं इसलिए बात कर रहा हूँ कि जब से शराबबंदी की है तब से बिहार में लोग हमेशा जहर वाली शराब पी रहे हैं। और जहर वाली शराब पीने के कारण बिहार में हर तरफ से चारों तरफ शराब चल रहा है। यहाँ शराब की होम डिलीवरी तक हो जाती है, लेकिन बिहार में कोई कुछ नहीं कर पाता है। अगर ऐसे बिहार में लगातार अगर होता रहा तो हर जगह ही शराब मिलता रहेगा, लेकिन बिहार में अभी तक शराब सक्सेसफुल नहीं हुआ। इसलिए सक्सेसफुल नहीं हुआ क्योंकि बिहार में हर तरफ जहर वाली शराब मिले, जैसे यूरिया वाली शराब पी के लोग गाड़ी चलाते हैं, जहाँ तहाँ एक्सीडेंट हो जाता है। इसके वजह से चारों तरफ अभी बिहार में सबसे ज़्यादा, अभी मैं आप लोगों को बता दूं कि बिहार में अभी जैसे शराब ही नहीं चल रहा है, जबकि शराब तो पूरी तरह भी चल रहा है। 80% हर जगह शराब मिल जाता है, होम डिलीवरी तक हो जाता है। और बिहार में सबसे ज़्यादा नशा करने वालों की संख्या बढ़ गई है। तो मैं इसलिए चाहूँगा कि बिहार सरकार कभी इस पे भी जनगणना करा के एक बार देख लें कि बिहार में कितने लोग शराब से ग्रसित है या नशा से ग्रसित है। अगर ऐसा बिहार सरकार को अच्छा लगे तो ये ज़रूर करें। बिहार सरकार से मेरा आग्रह है कि मेरे इस बात को ध्यान दिया जाए।